हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है और 8वीं राशि को एक रहस्य भी कहा जाता है, क्योंकि 8 जो अंक है इसका मतलब है कि यहाँ से सडन गेन और सडन लॉस वाली ये 8th हाउस दिखाता है। इससे कई प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में निकलते हैं। उसी तरह से वृश्चिक राशि को भी रहस्यों से संबंधित एक राशि कहा गया है। जो ये स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन है, इसमें यदि विश्लेषण करना चाहे हम और सीधे आते हैं सितंबर के महीने, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपका लग्न क्या बोल रहा है। लग्न का मतलब है फर्स्ट हाउस क्या बोलता है। फर्स्ट हाउस का बोलना इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस से संबंधित क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट हाउस का जो हाउस है उसके जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। मंगल के साथ में हमें सारे नैसर्गिक ग्रह भी देखने पड़ते हैं कि जो गोचर है वो नैसर्गिक ग्रहों का कहाँ पर है। कुंडली के विश्लेषण करते समय भी हमें 1, 5, 9 जो धर्म स्थान है उनकी व्याख्या ज्यादा करनी पड़ती है। साथ साथ में उनसे संबंधित और उसके बाद नैसर्गिक ग्रहों को भी देखना पड़ता है। नैसर्गिक ग्रह यदि 1, 5, 9 में होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक यदि उनका एस्पेक्ट दृष्टि भी यदि 1, 5, 9 में होती है, एक केंद्रस्थ भाव में होती है, तो उसी तरह से एक अच्छा योग भी बनता है और उससे उस दशा और अंतरदशा में प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। यदि हम अभी स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लग्न और लग्न के जो असेंडेंट के जो लॉर्ड हैं उनको देखना और उनको एक्सप्लेन करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी ग्रुप में सबको इसकी जानकारी हो सके। अब देखिए, सबसे पहले मंगल को देखते हैं। जो मार्स है, मार्स इस समय है कहाँ और मार्स की जो स्थिति है वो किस तरह से आपके लिए बहुत अच्छी बताती है। मार्स की स्थिति आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति बनी हुई है ठीक आपके इनकम हाउस, जिसे हम लाभ या इनकम सोर्सेस हाउस भी कहते हैं, यहाँ पर मार्स की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति अच्छी है। यहाँ पर यदि आपके लग्न के लॉर्ड बैठते हैं आपके 9th, 10th और 11th हाउस में, तो इसका मतलब ये समझिए कि उनके साथ में जो जहाँ पर इनकम के सोर्सेस हैं उनसे लगा हुआ आपका जो जो प्लेस है वो आपका 10th हाउस है, कर्म हाउस है, और उससे लगा हुआ आपका भाग्य का स्थान है। इसका मतलब भाग्य और कर्म इन दोनों से लाभ की संभावनाएं आपके साथ में बन रही हैं। ठीक जो ये सितंबर का महीना होगा, इसमें कह सकते हैं कि आप अपने एफर्ट से अपनी प्रतिभा को भी बना रहे हैं, साथ साथ में अपने कार्यों की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा है। आप सोच रहे हैं कि किस तरह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो, इस बारे में आप सोच रहे हैं। ये जो 11th हाउस है, यहाँ से सीधे सीधे पता चलता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो उसी दिशा में हैं कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी हो। ये है आपका सटीक। यदि वृश्चिक राशि वालों के साथ में इस समय की वर्तमान स्थिति में कहा जाए तो आप यही देख रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं वो बड़े आकर्षित ढंग से आप लगे हुए हैं कि दूरगामी आपको जो उसके जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वो कैसे प्राप्त हों। ये है वृश्चिक राशि का मूल इस समय। दूसरा कह सकते हैं कि यहाँ से जो मार्स की स्थिति है ये ठीक 13 सितंबर को यानी कि मिड सितंबर के बाद आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस का मतलब है कि 12th हाउस का मतलब है आपके अब्रॉड का हाउस, 12th का मतलब है आपके एक्सपेंसेस का बढ़ना, और 12th हाउस का मतलब है आपका हॉस्पिटल्स का खर्चा। ये सारे 12th हाउस में रहेंगे। तो 13 सितंबर के बाद एक तो अपने आप पर आपने ध्यान देना है, साथ साथ में वहां पर खर्चों को भी कंट्रोल करना है, जो इन्वेस्टमेंट आपके हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना है, और साथ साथ में ये ध्यान भी रहे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही होना चाहिए। ये इन चीजों पर यहाँ से आपका बिल्कुल जो मिड सितंबर के बाद यहाँ पर जो 12th हाउस में मार्स का जो मंगल का ट्रांजिट होगा, ये आपके लिए स्पेशली ये दिखा रहा है
कि यहाँ से जो नेक्स्ट हाउस होगा वो आपका जो है आपका लग्न का हाउस है। इसका मतलब है आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, आप इसका ध्यान रखें। आपकी डाइट भी अच्छी हो और आपके जो कार्य हों वो अच्छे हों, आप जो योगा करें, एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, ये बहुत जरूरी आपके लिए होगा। इसके बाद अब चलते हम नैसर्गिक ग्रहों की तरह, जो कि प्लेनेट जो ऐसे हैं जो कि आपके लिए अच्छा फल देते हैं। उनमें से सबसे पहले आते हैं बृहस्पति की तरफ, उसके बाद वीनस की तरफ आते हैं, और उसके साथ साथ में ही और ग्रहों को भी देखते हैं, जो सूर्य हैं, जो शुक्र हैं, और उसके साथ साथ में जो बुध हैं। इनकी क्या इस समय योगदान आपके लिए सितंबर के महीने में रहता है? वैसे सितंबर के महीने में यदि मैं कहूं तो आपका आकर्षक व्यक्तित्व है, दृढ़ निश्चयी हैं आप, निर्णायक भूमिका में हैं, साथ साथ में भावुक और संवेदनशील तो आप रहते ही हैं। इसके साथ साथ में बहादुर और साहसी प्रकृति आपकी बनी हुई है, कुशल नेता के रूप में, अच्छे नेतृत्व के रूप में भी है, और संघर्ष आपका जारी है। यदि किसी फील्ड में आप सरकारी नौकरी में हैं तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी आप वहां पर हैं, अच्छे प्रशासक की तरह भी आप वहां पर कार्य कर रहे हैं। अब मैं आपको लिए बताऊंगा कि इस समय प्रॉपर्टी के भी आपके चांसेस हैं। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में यदि आप काम कर रहे हैं वहां पर भी आपको अच्छा ही फायदे रहने वाला है। अभी मैंने नैसर्गिक ग्रह की बात की थी और मैं आपका 5th हाउस में आने वाला हूं। 5th हाउस जो है, यहाँ पर 5th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, आपकी ढैया समाप्त हुई, लघु कल्याणी ढैया थी वो समाप्त होकर के अब जो है शनि आपके ठीक 5th हाउस में आ गए हैं। 5th हाउस का मतलब है कि वहां से हमारी योजनाएं किस तरह से कारगर होंगी, किस तरह से हम सफल होंगे, सफलता के लिए वहां पर एक निश्चित रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए 5th हाउस बता रहा है। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 8th हाउस में हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में नहीं थे अभी तक। अब की बात कुछ और हो रही है, लेकिन साथ साथ में शनि भी बकरी पंचम हाउस में थे। पंचम हाउस में बकरी यहाँ पर होने का मतलब है कि आपका शनि के जो जो रिजल्ट्स थे वो पिछले हाउस से संबंधित भी रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति का जाना, एक इसका मतलब है कि पुनर्स्थापन, नई जो चीजें आपके साथ में डिले हुई हैं, डिले एस्पेक्ट जहां पर रहा हुआ है, उन चीजों को पुनः फिर से आगे बढ़ाना, वो आपके साथ में जो जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, जो स्कॉर्पियो साइन के हैं, वो ये जरूर देखें कि आपकी गलतियां कहां पर हुई और उन गलतियों को ठीक करके अब आगे कैसे बढ़ाना है। ये आपके साथ में सैटर्न 5th हाउस से आपको बता रहे हैं। सैटर्न के जो हाउसेस हैं वो 3rd हाउस और 4th हाउस है, जो कि आपका पराक्रम का है। 4th हाउस जो सुख स्थान है, इसमें वृद्धि करना इस समय विशेष रूप से सैटर्न का एक प्रिंसिपल भी है, और वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं रेट्रोगेट होने के नाते। रेट्रोगेट का मतलब है जब भी कोई ग्रह स्लो होता है तो वो अपने से पीछे वाले हाउस के अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो भी आपके साथ में जो जिस तरह से भी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए सैटर्न यहाँ पर बड़ी भूमिका में है। अब इसके बाद बात करते हैं नैसर्गिक ग्रह जो बृहस्पति है आपके लिए, यानी कि जो जो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन के लिए पहले जो नैसर्गिक ग्रह हैं वो है बृहस्पति। सबसे पहले देखना होगा कि बृहस्पति के हाउसेज, एक तो 5th हाउस है, दूसरा आपका 2nd हाउस यानी कि धन हाउस है, जहां पर आपका लिक्विडिटी है, जहां पर आपकी क्रेडिटिटी है, क्रेडिट वाला जो भाव है, और जहां पर आपका धन भाव और कुटुंब भाव जिसे हम कहते हैं, ये हमारा फैमिली का भी है, फैमिली का भी है। और इसको हम कह सकते हैं कि बृहस्पति की अच्छी स्थिति होते ही आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। आपका यदि कहीं पर शादी का है तो शादी भी सेटल्ड होगी, क्योंकि सैटर्न भी, जुपिटर भी और शुक्र भी, ये तीनों की तीनों शादी करवाते हैं। सैटर्न की स्थिति पंचम हाउस में है, डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं। शुक्र का घर 7th हाउस में, डेफिनेटली शुक्र ये चीजें कर सकते हैं। और चंद्रमा तो आपका भाग्येश है ही। अब जो ये चंद्रमा है ये नैसर्गिक ग्रह है, शुक्र नैसर्गिक ग्रह है, बृहस्पति नैसर्गिक ग्रह है, देखिए तीनों एक साथ में यहाँ पर हैं। इनकी दशा अंतरदशा को देखना, साथ साथ में गोचर को देखना, साथ साथ में नवांश को देखना, आपके 100% अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि
जो जो जुपिटर है वो 8th हाउस में है। 8th हाउस में कोई भी ग्रह होता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां से नहीं निकलते। विशेष करके 8th हाउस जो हमारा पेट से संबंधित भी होता है और हमारा सप्तम भाव से संबंधित भी होता है। यहाँ पर जुपिटर आद्रा नक्षत्र में पिछले 2 महीने से थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। साथ साथ में इस नैसर्गिक ग्रह के कारण यहाँ पर जबकि वो आद्रा नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में थे, तो हमारे जो जो सप्तम भाव है, जहां पर स्पाउस का है, जहां बिजनेस का है, जहां पर पार्टनरशिप है, ये भी बुरी तरह से इफेक्ट था। कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए जो पिछले 2 महीने थे बिल्कुल ठीक नहीं थे, बहुत अच्छे परिणाम नहीं थे। अब कह सकते हैं कि जैसे ही ये 18 अक्टूबर को आपके नवम भाव यानी कि लक हाउस में आएंगे, यहाँ से 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक का जो समय होगा, ये विशेष योग कारक इस समय आपके लिए संभावना बन रही है। इसलिए इसलिए आप ये एक तो ये सोच करके खुश हों कि 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर का समय मेरा बहुत अच्छा है, ये तो ये बार बार सोचें। दूसरा, उसके साथ साथ में लक हाउस की बात करें तो लक हाउस में जो चंद्रमा है, ये आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के परम मित्र में से है। अब यहाँ पर ये जो एक मित्र की राशि है, दूसरा जुपिटर के मित्र की राशि है। अब जो यहाँ पर 9th हाउस लक हाउस में ये जो पीरियड होगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। जुपिटर का चंद्रमा के घर में जाना, आपके लक को बढ़ाना, आपकी शादी, आपका मांगलिक कार्य, इसके साथ साथ में विशेष करके जो आपके कुटुंब से संबंधित वृद्धि होना, ये भी प्रदर्शित करता है। यदि वैवाहिक हैं तो यहाँ पर कंसीव होना, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, और साथ साथ में यहाँ पर जो है आपके संतान की संबंधी उन्नति होगी, ये यहाँ पर दिखा रहा है। एक नैसर्गिक ग्रह हो गए। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपके लिए नैसर्गिक ग्रह है शुक्र यानी वीनस। वीनस की जो स्थिति है, वीनस की स्थिति इस समय ठीक 5th यहाँ पर है, 10th भाव में वीनस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। वीनस यहाँ से ठीक 14 सितंबर को यहाँ पर आए। यहाँ पर वीनस की स्थिति इस समय आपके लक हाउस में है और ठीक वो 14 सितंबर को आपके 10th हाउस में आएंगे। अब मिड सितंबर के बाद की जो स्थिति होगी वो देख लो, केंद्रस्थ यहाँ पर केंद्र का भाव ये भी शुक्र का है, जो कि आपकी पत्नी स्पाउस का भी है। साथ साथ में जो 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 एक और हाउस है जहां पर हम एब्रोड का हाउस कहते हैं, जहां से हम दूरस्थ क्षेत्रों से इनकम होती है, वो इनकम करवाने के लिए ठीक मिड सितंबर के बाद आपके करियर में अच्छा उछाल आने वाला है, क्योंकि व्यापार से संबंधित उन्नति होगी, आपके करियर से संबंधित उन्नति होगी, और दूरस्थ क्षेत्रों में जो भी आपका सेटल्ड जो आपका बिजनेस है उसको बहुत अच्छा प्रभावित हो रहा है। मुझे लगता है दूरस्थ क्षेत्रों से इनकम होना स्वाभाविक है। ये दूरस्थ का मतलब ये नहीं है कि अब्रॉड ही हो, अपने स्टेट से बाहर जहां भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में उन्नति होना, ये दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित होता है। इसीलिए जैसे ही यहाँ पे 14 जो सितंबर को जैसे ही वीनस आपके 10th हाउस में आएंगे, यहाँ से संबंधित वृद्धि होगी और बहुत अच्छा आपका कामकाज चलेगा। थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकती है क्योंकि शुक्र के साथ में वहां पर केतु है, जहां कार्य क्षेत्र है वहां पर पॉलिटिक्स हो सकती है। शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्र से संबंधित उपाय करें। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए बृहस्पति से संबंधित उपाय करने भी आवश्यक है। नहीं तो ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्वी गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। इस तरह से सभी ग्रहों की शांति के लिए यदि 9 बार भी बोलते हैं हम सभी 9 ग्रहों की, तो अपने आप भावयुक्त होकर के उसमें हमें अच्छी प्रेरणा मिल जाती है। बशर्ते कि आपका भाव भी होना चाहिए, और बशर्ते इसके साथ साथ में यदि भाव नहीं है तो दान की प्रक्रिया भी आप रख सकते हैं। बृहस्पतिवार को गाय को रोटी के साथ में गुड़ देना, शुक्रवार को दूध और चीनी का दान देना, इससे शुक्र भी ठीक होंगे, और बृहस्पतिवार को उससे गाय को रोटी देने से, गाय को उसके साथ में गुड़ के साथ रोटी देने से बृहस्पति के भी शांति होते हैं। इस तरह से वैसे ही थोड़े थोड़े दो इस प्रक्रिया को पूरे करने से एक तो हम दान करना सीखते हैं और साथ साथ में ग्रहों से संबंधित भी उपाय अपने आप ही हो जाते हैं। इसके साथ साथ में देखेंगे कि
शुक्र का जो 14 सितंबर से 10th हाउस, और उसके बाद जो 9 अक्टूबर से आपके जो लाभ का स्थान है, इनकम का हाउस है, इसमें वीनस जाएंगे। और उसके बाद सीधे सीधे जो है 2 नवंबर को अपने ही हाउस में यानी 12th हाउस में जाएंगे। एब्रॉड में जो लोग हैं उनके लिए विशेष उन्नति के अवसर बन रहे हैं। हो सकता है पीआर, ग्रीन कार्ड या वहां पर सेटलमेंट या वीजा से संबंधित ये कई सारे कार्य आपके उत्तरोत्तर होने की संभावना पूरी की पूरी बन रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। मैं ये समझता हूं कि 9th, 10th, 11th और 12th जो हाउस है, इसमें विशेष करके जो वीनस की भूमिका वर्तमान है, ये विशेष करके फलदायक हो रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो विशेष प्रभाव ये शुक्र का भी हो गया, उसके साथ साथ में आपका बृहस्पति का भी हो गया। अब मैं यह इसमें लेना चाहता हूं बुध, और बुध कहां पर है, साथ साथ में ये देखेंगे कि बुध के साथ में जो बुध इस समय ठीक आपके लक हाउस में है, वो वीनस के साथ में है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लक से संबंधित इस समय आपके कार्यों में सुधार आ रहा है। ये ठीक 15 जो सितंबर है, 15 सितंबर से आपके 10th हाउस में आएंगे, साथ साथ में वीनस भी वहां पर होंगे। और ये जो एक साथ में यहाँ पर आना, यहाँ पर भी सूर्य का जो गोचर है, ये भी 17 सितंबर से आपके इनकम हाउस में होगा। तब तक यहाँ पर सूर्य के साथ में ये स्थिति बनी है, सूर्य बुधादि योग यहाँ पर होगा, और ये भी आपके लिए बहुत सुंदर होगा। लक्ष्मी योग और सूर्य बुधादि योग, इस तरह से योग बन रहे हैं। गज केसरी योग भी बन रहे हैं, और कई तरह के अच्छे योग इस समय बनने जा रहे हैं। बुध का भी उत्तरोत्तर आपके 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में गोचर करना, ये आपके लिए शुभ दिखाई देता है, क्योंकि जो बुध हैं वो आपके लाभेश यानी कि वो आपके इनकम हाउस के लॉर्ड है। सीधे सीधे चंद्रमा आपके लक हाउस, उसके बाद आपके सूर्य आपके 10th हाउस, जिसमें कि सूर्य अभी चल ही रही हैं, अच्छी लीडरशिप है, सारी चीजें अच्छी है। उलझनों से बचना है, छोटी छोटी चीजों में ज्यादा परेशान नहीं होना है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। उधर से संबंधित स्टोमक रिलेटेड जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। और साथ साथ में आपके लिए शनि से संबंधित भी विशेष इस समय अच्छा ही समय चल रहा है। शनि अपने जो रेट्रोग्रेड होने के नाते भी आपके जो 4th हाउस है, 4th हाउस में वृद्धि कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जुपिटर के जाने से बहुत सारे कार्य जो आपके पेंडिंग लाइनअप हो रहे हैं, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस आपके लिए बन रही है। ये था वृश्चिक राशि का स्कॉर्पियो साइन का। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बहुत आवश्यक है। इनके आधार पर ही नेटाल हॉरोस्कोप बताएगा कि आप क्या है और आपके साथ में क्या क्या दशाएं चल रही हैं, वर्तमान में आपके साथ में कितना अच्छा होने जा रहा है। ये सब आपकी दशा, अंतरदशा और प्लेसमेंट जो प्लेनेट्स का है वो स्पष्ट रूप से बताएगी। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, आभार।